जैन साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका उम्र सीमा समाप्त हो रहा है। वो ऐसे छात्रों की संख्या भी इस बार अधिक है, क्योंकि जो इस साल है 2026 में 40 वर्ष जो क्रॉस करने वाले छात्रों की जो संख्या है वो अधिक है, जिसके कारण छात्र परेशान है। विज्ञापन की ओर देरी को लेकर छात्र इसलिए भी परेशान है क्योंकि उनका जो उम्र है वो समाप्त हो रहा है और टीआरई 4 उनका अंतिम बहाली है उम्र के हिसाब से शामिल होने में। तो छात्रों की बेचैनी एक तरफ जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आना भी है और एक तरफ जो है उनका उम्र सीमा समाप्त हो रहा है उसको लेकर भी है। सर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि हम उस काम में लग चुके हैं और बहुत जल्द सुखद परिणाम तैयारी 4 को लेकर देखने को मिल सकता है। लेकिन शिक्षा मंत्री छात्रों का जो दर्द है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि छात्रों के साथ क्या क्या समस्या आ रहा है। छात्रों को नोटिफिकेशन जल्द का बहुत सारा रीजन हो सकता है, बहुत का उम्र खत्म हो रहा है, बहुत सारे जो छात्र हैं वो अंतिम मतलब परीक्षा होगा बहुत सारे छात्रों का, क्योंकि 40 वर्ष जो क्रॉस कर रहे हैं और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं। ये नहीं है कि 1000 2000 है, इसमें हम कह सकते हैं ये 5 से 10% छात्र ऐसे होंगे जिनका एज लिमिट इस बार समाप्त होने वाला है। और खासकर जो छात्र पहले से, अब बता दें कि बहुत सारे छात्र छठे चरण से छूटे हुए हैं। छठे चरण में प्रयास किया नहीं हुआ, बीपीएससी टीआरई 1 में प्रयास किया नहीं हुआ, टीआरई 2 में प्रयास किया नहीं हुआ, टीआरई 3 में प्रयास किया नहीं हुआ और ये 5वां अटेम्प्ट होगा, क्योंकि 2019 से जब बहाली आना शुरू हुआ था तो लगातार ही आया था। 2019 में छठे चरण की बहाली हुई थी, 94,000 शिक्षक की लगभग 50% बहाली हुआ था, 45,000 आधा सीट खाली ही है। तो लगभग कह सकते हैं कि छात्रों जो है वो लगातार परेशान है और शिक्षा मंत्री लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। इनसे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी ये बात बोला था, लेकिन खैर अब ये बोल रहे हैं कि मेरा बात गलत साबित नहीं होगा। जो नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बने हैं वो बार बार दावा कर रहे हैं जो हम बोलते हैं वो करते हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं। खैर छात्र को अब थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री के अनुसार उन्होंने कहा कि कुछ धैर्य रखिए, 10 दिन धैर्य रखिए, 10 दिनों के अंदर हम सुखद परिणाम देंगे। तो अब देखने वाली बात होती है कि शिक्षा मंत्री का जो बात है वो सही होता है कि नहीं होता है। उधर बोले छात्र नेता दिलीप का जो है मामला थोड़ा कोर्ट में चला गया है, उनको अभी जमानत नहीं मिला है। खैर जो है वो छात्र लगे हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द जो है वो जमानत जेल से बाहर कर लिया जाएगा, यानी कि कहें तो ये 4-5 दिन के अंदर ही उनको बाहर आ जाना होगा, क्योंकि जो है जैसा प्रक्रिया चल रहा है लग रहा है कि 4 से 5 दिनों के अंदर उनको बेल मिल जाए। छात्र उधर जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन में भी लगे हुए हैं। बहुत सारे जो छात्र संघ के नेता हैं उनके द्वारा जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी तैयारी चल रहा है और अनिश्चितकालीन आंदोलन भी उन कर सकते हैं। तो अब खैर देखने वाली बात ये होगी कि उम्र सीमा को लेकर जो समस्या बन रही है, क्या उम्र सीमा पर शिक्षा मंत्री सोचेंगे, क्या एज रिलैक्सेशन पर डिस्कशन होगा या कुछ अलग मेथड से जिनका एज समाप्त हो रहा है इस साल या इस साल पूरने वाला है उनको कुछ अलग से रिलैक्स दिया जा सकता है, जैसे कि एज काउंट 2024 में हो या जब बहाली की घोषणा हुई थी उस हिसाब से हो। तो इस हिसाब का कुछ अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो छात्र होंगे उनको इसमें फायदा हो सकता है, क्योंकि बहाली जो है टीआरई 4 का उनके लिए अंतिम होगा, क्योंकि अगर ये बहाली से चूक जाएंगे तो आगे की बहाली में एज के हिसाब से वो बाहर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इन पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अब देखने वाली बात होती है कि 10 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो सभी छात्रों को इंतजार करना होगा। अब छात्र नेता दिलीप बाहर आते हैं तो आगे की रणनीति क्या होती है अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन अभी छात्र नेता दिलीप को बाहर निकालना एक प्राथमिकता है सभी छात्रों को। तो कहीं ना कहीं दोनों काम अभी जरूरी है, तो थोड़ा वेट कीजिए। और शिक्षा मंत्री बोले हैं कि 10 दिनों के अंदर सुखद परिणाम आएगा, तो उसमें भी हमको इंतजार करना होगा। इंतजार करते हैं, जैसे ही अपडेट आएगा हम जरूर आपको बताएंगे। बने रहें नौकरी इंडिया के साथ। नौकरी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर।